ये जिस तरीके से आज देखा जाए मोहम्मदाबाद कोतवाली परिसर पे लगभग सैकड़ों से ऊपर ये भीड़ जो इकट्ठा हुई है और जिस तरीके से थाने के मुख्य द्वार पे इतना भीड़ लगा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। संजय बालम, एडवोकेट, सिविल बार, मोहम्मदाबाद। अंजलि ग्रुप थी जिसमें एक उसका एजेंट था अमरेंद्र यादव, चुन्नू यादव सुरतापुर। वो कचहरी में आके हम लोग को बताया स्कीम कि आप लोग एक निवेश कर दीजिए और उस निवेश के जरिए मैं आप लोग को प्लाट दूंगा, ज़मीन, और ज़मीन के एवज में आप लोग को किस्त वाइज पैसा भी मिलेगा। 10 साल में आपका पैसा भी मिल जाएगा, आपको ज़मीन भी मिल जाएगी। तो हम लोग को लगा कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोगों ने भी इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा बहुत, जैसे 2-2.5 लाख हमने भी इन्वेस्ट कर दिया उसमें। मैं CMD संतोष यादव को देखा भी नहीं हूँ। अमरेंद्र यादव, चुन्नू यादव सुरतापुर, उसी को मैं जानता हूँ। वही पैसा ले गया। और आज पता चला कि एक ज़मीन थी कहीं यहाँ अकैया में, उसका बैनामा हुआ है। उसी के जरिए पता चला, किसी माध्यम से हम लोग को गए, हम लोग और भाग गया गाड़ी। ये बैनामा जो कर रहे थे तो क्या अपने ही निवेशक को कर रहे थे कि किसी अदर लोगों को? नहीं, अदर किसी लोग को किए हैं। जो बैनामा करवाया है उसको जब पता चला है कि इतना बवाल हो रहा है तो वो अपना अकाउंट सीज करवा दिया है कि हम ये बवाल वाला ज़मीन अब नहीं लेंगे। इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से या और उच्च अधिकारियों से? क्या प्रभारी यहाँ के कप्तान साहब से हम यही कहेंगे कि जितने निवेशक हैं उसमें अंजलि ग्रुप के, उनका पैसा मिल जाए, मूलधन जो है वो मिल जाए। हम लोग को नहीं चाहिए तो क्या दे रहा था नहीं दे रहा था, हम लोग को मूलधन मिल जाए। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? एडवोकेट राकेश यादव। जिस तरीके से देखा जाए अभी ये तंजेब साहब ने भी बताया, और इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इस अंजलि ग्रुप में कहीं ना कहीं तो हम लोगों को जो धोखा मिला है वो सबसे बड़ी धोखा यहाँ के लीडरशिप है। जितने लीडरशिप थे यहाँ, वो उन्होंने विश्वास अपना जमा के लोगों को तरह तरह का लुभावना बात कह के कि आप घबराइए मत, कल अगर वो भाग जाता है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, ऐसा कह के सारे लोगों को जो है लुभावना बातें बता कर और सारे लोगों को जो है पैसा इन्वेस्ट करा दिए। और आज जो माहौल है, आज पता चला कि अंजलि ग्रुप के नाम से अटहिया पे काजी सिराज शहरी अराजी नंबर 585 का जो है आज उन्होंने बेच दिया है। बेचने के बाद तत्काल पता चला लोगों को, तो रजिस्ट्री ऑफिस लोग गए हैं, धरा पकड़े की बात करने लगे और एजेंट ही मिल के सारे जो व्यवस्थाएं उसको लाया गया था, बिल्कुल 4-14 व्यवस्था से लाई गई थी। और यहाँ लोग अब निवेशक आए हुए हैं, अपनी बात अब थाना प्रभारी से और अन्य बड़े उच्च अधिकारियों से चाहेंगे कि कहीं ना कहीं मुकदमा करके और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई किया जाए। निवेशक के साथ साथ क्या इसमें जिसको आप लोगों ने पैसा दिया है, क्या अभी आपके बीच वो खड़े हैं या आए हैं लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वहाँ वो मुंह चुरा के भागे हुए हैं लोग, यहाँ दिख नहीं रहे हैं, दूर दूर से नहीं दिख रहे हैं ना। जो अंजलि ग्रुप से कुछ अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ मिली थी, वो गाड़ियाँ तक भी नहीं दिख रही हैं। लोग तो छोड़िए, गाड़ियाँ में कहीं नहीं दिख रही। क्या कारण है? कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये लीडरशिप जो है 80% जो है निवेशकों का पैसा 80% इसी मोहम्मदाबाद के बीच में है। कहीं ना कहीं ये वो लोग जानते हैं, वो चाह भी रहे हैं कि अंजलि ग्रुप भाग जाए, क्योंकि जो जनता है जिसको पैसा हम लोग दिए हैं उसको हम पकड़ेंगे। ये एजेंट लीडर चाह रहे हैं कि ये कंपनी भाग जाए अंजलि ग्रुप, ताकि हम ये कह सके कि वो तो भाग गई, हम पैसा कैसे देंगे। इसी के साथ साथ एक महिला सभासद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? बहुत बहुत शुक्रिया सर, यहाँ आप हमको मौका दिए हैं बोलने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सितारा देवी वार्ड नंबर 2 की सभासद। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जितने यहाँ दर्शक हैं, हम यही आपसे हाथ जोड़ के कृपा करती हूँ
और निवेदन करती हूँ कि जितना आपके चैनल है इसको इतना चला दीजिए कि जो हमारे लीडरशिप संतोष यादव हैं उनको तो हम पैसा नहीं दी हूँ, लेकिन जो यहाँ के लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, मैं आपको नाम गिना देती हूँ। यहाँ के लीडर पूजा यादव हैं, उन्हीं लोग को लिया गया है अंजनी ग्रुप की, और लालजी यादव हैं, वही लोग अंजनी ग्रुप को यहाँ लाए थे। और सारे मोहम्मदाबाद काशी में बड़े बड़े लोगों को उन्होंने बताना शुरू किया, ऐसे आग की तरफ फैलता गया। और इसमें जो है कि राम निवास हैं, इसमें जो है शाहिद हैं, चुन्नू हैं, मनोज यादव हैं, गोपाल हैं, ये सारे बड़े बड़े लीडर हैं। वो लोग 4 गो एसी, 2 गो चरपहिया, यहाँ तक कि बुलेट, यहाँ तक कि अपाची, यहाँ तक कि सोना का रिंग, यहाँ तक कि सोना के सिकड़ी, यहाँ तक कि हीरा के अंगूठी, और न जाने सर कितना वो लोग मतलब इनाम के तौर पे वो लोग पाए हैं। और मेरा बेटा का भी इसमें पैसा लगा हुआ है। आज के डेट में मैं परेशान हूँ, तबीयत खराब हो जा रहा, मैं सोच रही हूँ तो मेरा तबीयत खराब हो जा रहा है। मेरे घर वाले कह रहे हैं सब कि निकल जाओ, तो मैं क्या करूं सर। मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहती हूं कि आप इतना हाथ जोड़ के मैं आपसे कहती हूं कि चैनल को इतना चला दीजिए कि जितना यहाँ मेरे भाई बहनें जितना जो लोग लगाए हैं सबका ये प्रशासन में मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पैसा दिलवाने का कृपा करे। कोई कर्जा लेकर लगाया है, कोई जमीन गिरवी रख के लगाया है, कोई भैंस बेच के लगाया है, कोई गहना रख के लगाया है। सर मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। तो इसी के साथ साथ मैं बात करता हूं और पूरी डिटेल आपको बताता भी हूं कि कैसे 2 लोगों को यहाँ पे ये निवेशकों के द्वारा पकड़ के लाया गया है। और बात करते हैं, यह मामला है, पूरी बात जरा बताएं। देखिए, ये ममतांजलि ग्रुप जो यहाँ पे करीब 2 साल से चल रही थी, चलवाने वाले लोग यहाँ के जितने सहयोगी हैं वो मोहम्मदाबाद के ही रहने वाले हैं। और डॉक्टर संतोष कुमार यादव जो यादव बिरादरी से बिलोंग करता है, सबसे सर्वप्रथम उन्होंने अपनी बिरादरी के लोगों को पकड़ा, अपने झांसे में लिया, और न जाने कितने लाभ दिए होंगे, दिए या न दिए ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कितने लाभ उन्होंने दिए। और उस लाभ के चक्कर में इन लोगों ने, इनके सहयोगियों ने क्या किया कि मोहम्मदाबाद के निवेशकों का इतना पैसा निवेश कराया कि वो आज उनकी कमर टूट चुकी है, आर्थिक स्थिति खराब है। करीब 4-5 महीने से, अप्रैल के बाद से पैसा आना बंद हो गया, लोगों में खलबली मची। तो उन्होंने पहला झूठ बोला कि आरबीआई के चलते मेरा खाता सीज कर दिया जा रहा है, तो पैसा रोक दिया जा रहा है, तो अब इतना पैसा मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो हुआ कि ठीक है, आप कैश दे दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इतना कैश पैसा मैं कहाँ लेके जाऊंगा, कैसे दूंगा। लेकिन उनके सहयोगियों को पैसा मिलता रहा। जो छोटे लोग थे, जिन्होंने पैसा छोटा अमाउंट जमा किया है, उनका कोई पैसा नहीं मिला। जितने बड़े लोग थे, जो उनके सहयोगी थे, उन्हीं को बस पैसा मिला है और मिलता रहा है। अभी कुछ दोगले ऐसे पड़े हुए हैं, यही मोहम्मदाबाद के रहने वाले, जो पैसा ले रहे हैं और लाभ लेने के चक्कर में आज 2 जमीन जो सबका आसरा बना हुआ था कि कम से कम उन्होंने 2 रजिस्ट्री करवाई है ममतांजलि ग्रुप के माध्यम से, वो कम से कम रहेगी तो हमें कुछ तो कुछ मिलेगा। लेकिन आज वे लोग ही, उनके साथ सहयोगी, ये रामानंद गुप्ता कुंडेसर का रहने वाला, जयश्री प्रजापति हरिबल्लभपुर का रहने वाला, विजय यादव नहीं वहाँ विजय यादव वहाँ का रहने वाला है, फकराबाद कासमाबाद का रहने वाला है। ये सभी आज करीब उससे 2 गाड़ी 3 गाड़ी बदल करके लाया गया संतोष को। संतोष यादव बाल अपना साफ करवा लिए, मूंछ साफ करवा लिए, दाढ़ी साफ करवा लिए, मुंह पे मास्क लगा करके, और वो रजिस्ट्री के अंदर गए। अंदर जाने के बाद सब कुछ हो गया, दस्तखत कर दिए, उनकी फाइल चेक कर ली गई, रजिस्ट्रार के सामने पेश भी हो गए। लेकिन कुछ अधिवक्ता ऐसे थे जो उन्हें कुछ पहचान रहे थे। कुछ पहचानने की वजह से उसको जब शक हुआ कि ये लोग लग रहा है मुझे पहचान जाएंगे, तब वो क्या किया कि रजिस्ट्री ऑफिस से निकला और भागा। और जो उसके सहयोगी वहाँ पे थे, 2 लोग जिनको पकड़ा गया है, दोनों लोग उसको लेकर के गाड़ी में बैठा करके डॉक्टर लाल पैथ के पास ले जा करके, और दूसरी गाड़ी में जयश्री प्रजापति की गाड़ी थी, किया करेंस, उसमें बैठाया गया और उसे यहाँ से हटा दिया गया। आज करीब 2 महीने पहले हमें पता चला कि वही डॉक्टर संतोष यादव यहाँ से अपना ये धंधा बंद करके फ्रॉडगिरी का कानपुर और नोएडा में स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ से कुछ लोग जुड़े होने के कारण जब
वहाँ पे नहीं चल पाई कंपनी, तो फिर उसने वहाँ पे भी बंद कर दिया है। अभी यहाँ पे भी 1-2 ग्रुप ऐसा चल रहा है, कई नाम से चल रहा है, कृष्णा नाम से चल रहा है, पता नहीं किस नाम से चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप, वो तो लेके भगा ही, आप लोग तो कम से कम यहाँ के लोगों को बख्श दीजिए। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और जानने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के पीड़ा में जो अभी आपके टीम मेंबर होंगे या जिसको पैसा आप लोगों ने दिया होगा, क्या आपके साथ वो लोग अभी हैं मौजूद? यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है, ना तो वो लोग फोन उठा रहे हैं, ना सही से बात कर रहे हैं लोग। ऐसे में क्या उच्च अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मांग करते हैं? हम तो साहब से रूबरू हुए थे, उनके सामने हमने अपनी बात भी कही। हमने कहा सर, हम लोगों को लाभ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस जो हमारा मूलधन है वो दे दिया जाए। जिसका पैसा मिल गया है वो उनको न दे, लेकिन जिसका पैसा रुका हुआ है उसका मूलधन वापस कर दे। कम से कम 1000 से 1200 एग्जिट फॉर्म उनके यहाँ गाजीपुर ऑफिस पे भरा गया है, वो भी पैसा उन्होंने कहा था कि मैं 15 दिन के अंदर आपका वापस कर दूंगा। आज का ये जो रजिस्ट्री हो रहा था, रजिस्ट्री रुक गया है कि रजिस्ट्री हो गया? रजिस्ट्री शायद हो गई है, मैंने तो यही सुना रजिस्ट्री हो गई है। लास्ट का जो रिसीव वाला पेपर था बस उसी पे दस्तखत नहीं हुआ है। और हम लोग तभी से यहीं पे उपस्थित हैं, दोनों लोग पकड़े गए हैं। मैं साहब, जितने भी यहाँ के अधिकारीगण हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जो सहयोगी हैं जिनका नाम दिया जा रहा है उनको थाने पे बुलाया जाए और उनके द्वारा उस डॉक्टर संतोष कुमार यादव को भी बुलाया जाए। सर, मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ। जी बताएं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से कि जिसका पूंजी है, आपसे हाथ जोड़ के है कि इस चैनल को ये चला दीजिए कि जितना हमारे दर्शकों का पूंजी लगा है वो दे दें। और वादा पे वादा करते गए, कुछ वादा पूरा नहीं हुआ सर। और यहाँ के जितने बड़े लीडर हैं वो लोग को अब तक पैसा मिल रहा है, हम लोग गरीब आदमी जो नीचे के स्तर से हैं उन लोगों को पैसा नहीं मिला। जब किस्त आना बंद हुआ तो आपने कभी अपने टीम लीडर को या कभी संपर्क नहीं किया आपने? हम लोग बात किए सर, तो हम लोगों को शासन दिया गया कि 15 तारीख को आएगा, तो फिर उससे हुआ कि 25 को आएगा, तो फिर वादा किया गया कि 5 तारीख को आपको 10% मिलेगा। सर, हमें नहीं विश्वास है कि अब मिलेगा। जो इंसान की मई से बंद किया हुआ है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने से नहीं दे रहा है सर, तो हमको अब क्या असर है कि वो 25 तारीख को दे नहीं दिया और 5 तारीख को अगली सितंबर में देगा? नहीं देगा सर। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों का जो मूलधन है, यहाँ की प्रशासन के सहयोग मिले और आपके चैनल के माध्यम का सहयोग मिले। जो लीडर हैं यहाँ पे आए, यहाँ पे जो 4 पहिया 10 को पाया है सर, 55 को पाया है, जो कोई नहीं नजर आता है। और फोन करने पे भी वही फोन उठाता है और उससे संतोष से डेली बात करते हैं लोग, अपना हर मंथली पैसा पाते हैं सर। हम लोग का पैसा नहीं मिलता है सर, माध्यम से हम लोग मर जाएंगे सर। हम लोग का सहयोग करिए और साथ दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। मोबाइल नंबर डाल दिया। इस तरीके से देखा जा रहा है कि सभी निवेशक ने अपना सिग्नेचर करते हुए ये पत्रक दिया जा रहा है। ये सभी निवेशक प्रार्थना पत्र मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी को सौंप रहे हैं, लोग अपना अपना सिग्नेचर करके हस्ताक्षर कर रहे हैं लोग। तो इसी क्रम में जिस तरीके से आप लोगों ने सुना, और इसी के साथ साथ एक व्यक्ति से ऐसा जानना चाहते हैं कि वो अपना ड्राइवरी करके और अपने गाड़ी पे लोन लेके और वो निवेश किए हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा ऐनुल हक नाम पड़ेगा जी। ये अंजलि ग्रुप को कब से जानते हैं, कैसे जानते हैं? सर, हम 2-3 महीना पहले, 3 महीना 4 महीना पहले से जानते हैं। हमको बताए लोग कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसा आपको लाभ होगा। तो हम अपनी गाड़ी पे जो है, गाड़ी पे लोन कराए और लोन करा के जो है हम अपना पैसा डाल दिए इसमें। और स्थिति ये हो गया है कि लोन वाले लोग हमको परेशान कर रहे हैं, खींचने के लिए गाड़ी कह रहे हैं कि भाई लोन नहीं आप जमा करोगे तो खींच दिया जाएगा। और ये जैसे पैसा जमा किए उसके बाद ये कंपनी भाग। तो अपने आपका लीडर कौन है? मेरा लीडर हमारे इधर के बरखा देवी है। अच्छा, तो उनसे आपने कहा? देवी, हाँ, उनसे भी कहा है। वो भी मतलब कह रही कि हम लोग भी खोज खबर कर रहे हैं, अब देख रहे हैं कि कब तक मतलब क्या है। अभी हम लोग को पता चला है कि वो इधर आए हैं, तो उन्हीं के लिए आए हम लोग भाग के, यहाँ से गाँव से भाग के आए हैं। ठीक है, धन्यवाद। मोबाइल नंबर बोलो। गुप्ता नाम है मेरा। कितना लगाया था? हम 50,000 लगाए थे। कब लगाया था? अरे हमको लग रहा है कि जनवरी में लगाए थे और फरवरी में 9,400 और मार्च में 9,400 आया था। और फिर अप्रैल में 8816 आया था
और फिर मई में 18 से 16 आया था, बस यही 4 चीज़। तो आपने किसके कहने पे लगाया और टीम लीडर कौन है? हम लाल जी मास्टर साहब यादव जो हैं उन्हीं कहने पे लगाए थे हम। अब क्या कहना चाहेंगे उनसे, जिस तरीके से अभी आप थाने पे आए हैं? कम से कम हम लोग गरीब आदमी है भाई, हम तो यही चाहते हैं कम से कम जो मेरा मूलधन है वही मिल जाए। आपको ये नहीं समझ में आया कि इतना परसेंट दे रही है, कहाँ से दे रही है? या वो तो हम लोग उस समय भाई हम लोग को समझ नहीं आया था भाई, सोचे भाई चलो भाई मिल रहा है, सब लोग लगाए तो हम भी लगा दिए। सोचे भाई कम से कम हमारा मूलधन जो है मूलधन ही आ जाए हमारा। हाँ